हेलो दोस्त, आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन का पार्ट 11 देखेंगे। आज का टॉपिक है आगे प्लस। तो पहला क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। इसका प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है। तो दर्पण की फोकस दूरी निकालें। कह रहा है एक उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। एक उत्तल दर्पण है, उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा है। तो मान लीजिए ऐसे, ये एक उत्तल दर्पण है और इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर मान लीजिए यहाँ पे एक वस्तु रखा है। तो वस्तु दूरी हम लोग का 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट। तो वही बात कहता है, एक उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। तो दिया है, जो सब वो लिख लेते हैं हम लोग पहले। तो दिया है, क्या दिया है, एक उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। तो वस्तु दूरी हो गया हम लोग का, वस्तु दूरी क्या होता है, u। तो u हो गया हम लोग का 20 सेंटीमीटर। आप लोग को पता होगा वस्तु दूरी एनी टाइम माइनस में होता है ना, माइनस लगा देते हैं। उसके बाद कहा था इसका प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है। ये जो वस्तु मान लीजिए रखा है, इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है ना, दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, लेकिन दर्पण के पीछे बनता है। जैसे ये तो मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु रखा है, इसका प्रतिबिंब दर्पण के से 12 सेंटीमीटर की दूर बनता है, लेकिन दर्पण से पीछे अर्थात इधर बन रहा है, राइट। इधर कोई प्रतिबिंब बन रहा है तो 12 सेंटीमीटर पीछे। तो ये दर्पण दूरी जो है, प्रतिबिंब दूरी तो 12 सेंटीमीटर, लेकिन इधर बना है तो इसी कारण प्लस में, चूँकि दाईं ओर चल जाए ना। तो प्रतिबिंब दूरी अर्थात भी, तो के 12 सेंटीमीटर, इसका प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है। तो जो वस्तु है, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, लेकिन दर्पण से पीछे। तो प्रतिबिंब दूरी हो गया 12 सेंटीमीटर, चूँकि दर्पण के पीछे बनता है तो प्लस में रहेगा ना। चलिए, ज्ञात क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। ज्ञात करना, तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है दोस्त, तो हम लोग को ज्ञात करना है तो फोकस दूरी, राइट। तो लिख लेते हैं F बराबर वाट। चलिए हल। तो अब कैसे बनाएंगे वो समझिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, u भी चाहिए, क्या F। तो ये सोचिए कि u v F कौन सा सूत्र में है। तो ऑब्वियसली दर्पण सूत्र में ये तीनों है, तो हम लोग का दर्पण सूत्र से ये सवाल बनाएंगे। तो दर्पण सूत्र में ये तीनों है, u v F। तो दर्पण सूत्र से हम F का मान ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे दर्पण सूत्र से। तो आप लोग को पता भी होगा दर्पण सूत्र क्या होता है। तो होता है 1/v प्लस 1/u बराबर होता है 1/f। तो 1/v, तो 1/v, भी का मान देखिए यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है, तो लिखेंगे 12। अच्छा, सेंटीमीटर अभी नहीं लिखेंगे दोस्त, सेंटीमीटर बाद में लिखें ना, सिर्फ 12 रहने दीजिए प्लस 1। u का मान देखिए -20 सेंटीमीटर है ना, -20 लिख लें, मात्रक नहीं लिखेंगे, मात्रक बाद में लिख लेंगे। 1/f, हमको यही f चाहिए ना, तो इसको डील कर लेते हैं। तो 1/12, तो ये माइनस जो है मान लीजिए ऊपर चल जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस, ये माइनस ऊपर चल जाएगा, माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा। तो हो जाएगा 1/20 बराबर 1/f, राइट। तो इसको डील कर लेते हैं हम लोग। तो इसको डील करने के लिए हम लोग जानते भी हैं ना, भिन्न का घटा है। तो 12 और 20 का एलसीएम देख लेते हैं कितना होता है, किसका दोस्त, 12 और 20 का। तो यहाँ पे देखिए 12 20 का एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। 2 से लग जाएगा तो 6 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, राइट। तो फिर 2 से लग जाएगा 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब नहीं लगेगा तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60। एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्त, 60। 12 में कितना गुना करेंगे, 60, बच्चों के 12 पंचे 60। तो 12 में कितना गुना करेंगे, 60, 5 गुना 1 5 ही हो जाएगा, माइनस 20 में कितना गुना करेंगे, 60 में 20 या 3 गुना 1 3 ही हो जाएगा, बटे 1/f। तो 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा, 2/60 हो जाएगा ना, बराबर 1/f। तो ये कट जाएगा तो काट देते हैं, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे करते गुना कर देते हैं, करते गुना आप लोग जानते भी होंगे। तो 1 और f गुना करेगा f ही हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 30 हो जाएगा। याद होगा आप लोग का मात्रक क्या था, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लगा दें। फोकस दूरी हो गया हम लोग का 30 सेंटीमीटर, यही हम लोग का आंसर है।
अगला क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 60 सेंटीमीटर पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी क्या है, बताएं कि दर्पण कैसा है। राइट दोस्त, कह रहा है किसी गोलीय दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 60 सेंटीमीटर पर बनता है। तो कोई गोलीय दर्पण है, अब गोलीय दर्पण में हो सकता है या ना तो उत्तल या ना तो अवतल, ये बात नहीं बताया। कह रहा है सिर्फ किसी गोलीय दर्पण है, कोई गोलीय दर्पण है, उसके सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा गया है। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो दर्पण की फोकस दूरी क्या है ये हम लोग से पूछा है, और दर्पण कैसा है ये भी पूछा, यानी हम लोग को पूछ रहा है फोकस दूरी और कौन सा दर्पण है ये बात हम लोग को पूछा है, दे दिया है। यानी वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी हम लोग को दिया है। तो वस्तु दूरी 15 सेंटीमीटर दे दिया है, प्रतिबिंब दूरी 60 सेंटीमीटर दिया, और कह रहा है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे भी बन रहा है ना। तो कोई गोलीय दर्पण है, उसके सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रख दिया, तो वस्तु दूरी हो गया हम लोग का, और उसके गोलीय दर्पण के पीछे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक प्रतिबिंब बना, अर्थात हम लोग का प्रतिबिंब दूरी 60 सेंटीमीटर हो गया। तो ज्ञात करना है फोकस दूरी और दर्पण कैसा है ये बताना है। चलिए दोस्त, जो दिया है वो पहले लिख लेते हैं। तो दिया है, तो हम लोग को क्या दिया है इसमें, तो वस्तु दूरी का सूचक तो u होता है, u बराबर 15 है तो 15 सेंटीमीटर। आप लोग को पता हो गया है वस्तु दूरी चाहे गोलीय दर्पण कोई भी हो, उत्तल अवतल माइनस में ही होगा। राइट, माइनस लगा देते हैं। और प्रतिबिंब दूरी दे दिया है, प्रतिबिंब दूरी है 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब जो है बोल रहा है दर्पण के पीछे बन रहा है, और अगर दर्पण के पीछे बन रहा है तो हम लोग को माइनस में लेना है कि प्लस में, ये दिमाग लगाना है ना। तो भी हो जाएगा हम लोग का प्लस में, क्योंकि दर्पण के पीछे बना है। राइट दोस्त, चाहे अवतल दर्पण हो उसके पीछे बना हो प्रतिबिंब तो भी प्लस में आएगा, चाहे उत्तल दर्पण है तो भी उसके पीछे बना हो तो भी वो प्लस में। दर्पण के पीछे अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो वो प्लस में आएगा। राइट दोस्त, अब कैसे ये समझ लीजिए। तो मान लीजिए ये आप लोग के सामने एक उत्तल दर्पण है, तो पीछे बना तो दाईं तरफ बना, पी का दाईं तरफ, तो इसी कारण प्लस में। यही मान लीजिए कि उत्तल हो, क्या हो दोस्त, उत्तल। तो मान लीजिए ऐसे उत्तल है ना, तो दर्पण के पीछे बना अर्थात दाईं ओर बना तो भी प्लस में। तो यहाँ पे प्रतिबिंब दूरी हम लोग को प्लस में लेना है क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है। राइट, तो प्लस में ले लिए। तो ज्ञात क्या करना है दोस्त, तो ज्ञात करना है, तो क्या ज्ञात करना है हम लोग को, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी बराबर वाट। एक बात और ध्यान में रखिए, ये भी बताना है कि दर्पण कैसा है। ठीक है, चलिए वो बात हम लोग बता देंगे। तो हल शायद ये भी सवाल हम पिछले सवाल के जैसा है, u भी दे दिया, f पूछ रहा। अब ये तीनों से चीज़ कौन सूत्र में है, हम लोग का दर्पण सूत्र में है, तो दर्पण सूत्र से बन जाएगा। चलिए बनाते हैं दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र आप लोग को पता हो गया होगा, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसी पे सवाल बनेगा। अगर ये सूत्र भूल जाइएगा आप लोग तो सवाल नहीं बना पाइएगा। तो 1/v, v का मान देखिए कितना, 60 प्लस 1/u का मान देखिए, तो यहाँ पे -15 है ना, तो u का मान है -15 बराबर 1/f। f तो चाहिए ना, चलिए इसको हम लोग बना लेते हैं ना। तो क्या हो जाएगा 1/60, ये माइनस ऊपर चल जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, 1/15 बराबर 1/f। राइट, चलिए इसको बना लेते हैं हम लोग। तो हो जाएगा 15 और 60 का एलसीएम हो जाएगा 60 ही, तो 60 में कितना गुना करेंगे, 60 हो जाएगा 1 गुना 1 तो 1 ही हो जाएगा। राइट, तो 15 में कितना गुना करेंगे, 60, 15 चौके 60, 4 गुना 1 तो 4 ही हो जाएगा बराबर 1/f। राइट, तो यहाँ पे अब असमान जाति का चिन्ह है तो बड़े में से छोटे को घटाकर बड़े का चिन्ह लगाना है। तो 4 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा, जब असमान जाए यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस, जब असमान जाति का चिन्ह रहे तो बड़ा में से छोटा को घटा देना, बड़ा का चिन्ह लगा देना। तो इसी कारण 4 में से 1 गया तो होगा 3, बड़ा में 4 है माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा देना ना, 60 बराबर 1/f। राइट,
तो ये कट जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 1, यहाँ पे हो जाएगा 2 0। तो करते गुना कर देते हैं, तो यहाँ पे माइनस भी है ना, तो -1, तो -1 गुना 1 तो माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा, 1 गुना f तो f ही हो जाएगा, 20 गुना 1 तो 20 ही हो जाएगा। ये माइनस को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा -20। सेंटीमीटर लगल है तो सेंटीमीटर, चूँकि मात्रक सेंटीमीटर था तो ये हो गया हम लोग का f। तो फोकस दूरी कितना हो गया -20 सेंटीमीटर। हमको ये भी बताना था कि ये दर्पण कैसा है। अब आप लोग सोचिए कि अगर फोकस दूरी माइनस में आया तो दर्पण कैसा होगा। और याद कीजिए हम बताए थे कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या एनी टाइम माइनस में होता है। चूँकि हमका फोकस दूरी जो माइनस में आया जिसका मतलब दर्पण अवतल होगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, अतः दर्पण अवतल है। क्यों है, तो क्योंकि फोकस दूरी ऋणात्मक में आया है, राइट। तो हम लोग के पूछ रहा है दर्पण कैसा है, दर्पण अवतल है। क्यों है अवतल है, क्योंकि फोकस दूरी ऋणात्मक आया। यही अगर फोकस दूरी प्लस में आता तो दर्पण उत्तल रहता है, राइट दोस्त। आज यहीं तक रहने देते हैं, आगे कल देखेंगे।